घृत जो एंटीऑक्सीडेंट है, त्रिदोष शामक है और ब्लड प्यूरिफायर है। आपने नोटिस किया होगा कि जो पेशेंट हमारे पास सोरियासिस के आते हैं उनकी बॉडी में या तो स्केलिंग होती है, ड्राइनेस होती है। उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए हमको चाहिए होता है स्नेह। स्नेह यानी घी, तेल, वसा, मज्जा, इनमें से स्नेह चाहिए होता है। और जो घी है, हमने बचपन से दूध पिया होता है, तो दूध हमें हमेशा साथ में होता है, यानी हमको सूटेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस जो दूध से घी बना, उस घी में 5 तिक्त द्रव्य, नीम, गिलोय, बांसा, कंटकारी और पटोल, ये 5 पंच तिक्त हैं। तिक्त का मतलब है जिनका टेस्ट तिक्त होता है, जो शरीर से कफ का निष्कासन करते हैं, रक्त को शुद्धि करते हैं। मैं यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा कि जब मैंने 25 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की तो उस समय पंचकर्म चिकित्सा करने के लिए हम लोगों ने बाहर से, मार्केट से, बहुत ब्रांडेड कंपनीज का हमने पंचतिक्त खरीद लिया। उसका यूज़ भी किया, 10 साल तक यूज़ किया। जब ये देखा कि उससे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना हमें रिजल्ट आना चाहिए, तो फिर हमने अपना घी बनाना शुरू किया। मुझे आज भी वो दिन याद है, आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ता था, उस समय एक मैगजीन में पंचतिक्त घृत बनाने की विधि मैंने वो पढ़ी थी, और उसमें उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था, उन्होंने जो बीमारियाँ लिखी थी, वो देखकर वो घी मैंने बनाया था। और मेरे आसपास के दोस्तों को जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम थी, उनको हमने वो घी खाने के लिए भी दिया और लगाने के लिए भी दिया। तो उसमें अंतर क्या हुआ कि जो गर्मियों के मौसम में हमें स्किन डिजीज़ हो जाती है या टांगें लग जाती हैं, यहाँ पे इस एरियाज़ में स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, सिर्फ एक ही बार घी लगाया और लगाते ही वो स्किन एकदम क्लियर हो गई। तो तब से मन में विश्वास था कि यदि दवाई खुद बनाई जाए तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी हम सोरियासिस में क्या करते हैं कि जब पंचकर्मा करते हैं, पंचकर्मा से पहले स्नेहपान करते हैं 4 से 7 दिन, तो उसमें भी हम पंचतिक्त घृत का यूज़ करते हैं। पर जब पेशेंट घर चला आता है दवाई लेके, तब भी वो घी देते हैं उनको। तो हमने 2 तरह की पैकिंग बनाई हुई है। एक 200 ml और 400 ml की पैकिंग है, जो कि हम पेशेंट को घर साथ ले जाने के लिए देते हैं। आप इस घी में देखिए, क्रिस्टलाइज घी बना हुआ पूरा। इसमें जो मैंने 5 तिक्त द्रव्य बताए आपको, उसके अलावा लगभग 32 द्रव्य कल्क रूप में डलते हैं। यानी जब घी बनना होता है उसमें वो जड़ी बूटियाँ डलती हैं। और बनाने में जो विधि है उसमें लगभग 2 दिन का समय कम से कम चाहिए होता है घी पाक के लिए। जो क्वाथ बनाते हैं वो समय अलग है, घृत पाक का समय अलग है। तो बुक में लिखा हुआ है कि जब आपने एक बार घी बनाना शुरू किया, उसके बाद आपने 1 रात उस घी को, क्वाथ और घी जो मिक्स है, उसको ठंडा भी करना है, ताकि जो औषधियों के गुण हैं वो उस घी में और आ जाए। तो नेक्स्ट डे बनाते हैं उसको, और जब वो बन जाता है तो जब हम पंचकर्मा करते हैं उसके लिए हमने एक ये इस तरह का एक बॉक्स बना के रखा है। कुछ पेशेंट अपने घर पे घी मंगा लेते हैं जो घर पे घृतपान करते हैं, और जब यहाँ आते हैं पेशेंट तो उनके लिए हमने एवरेज में जो घी देते हैं, ऐसा डिपेंड करता है कि किसको कितना घी देना है, वो अलग स्थितियाँ हैं। पर हम डोज एक मोटा मोटा डोज बना के रखी है। ये फर्स्ट डे की डोज है, इस पर लिखा है 1। ये सेकेंड डे की डोज है, इस पर लिखा है 2। ये थर्ड डे की डोज है, इस पर लिखा है 3। और ये फोर्थ डे की डोज है, इस पर लिखा है 4। यदि इसके आगे भी घी पिलाना पड़ता है तो फिर हम इन पैकिंग से घी लेके तोल के उसकी डोज डिसाइड करके उसको हम देते हैं। अब एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जरूरी नहीं कि सोरियासिस, मैं ये भी कहूँगा सोरियासिस के अलावा जितनी भी स्किन की बीमारियाँ हैं उसको आयुर्वेद में बोला कुष्ठ, और कुष्ठ को ठीक करने के लिए पंचतिक्त घृत से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मैं एक बार आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप अपना घी एक बार मंगाएं और वो घी एक बार यूज़ करें, और वो घी खाली आपको स्किन में काम आएगा, उसके अलावा ये एंटी टॉक्सिन है। और आपके जितनी भी नर्वस सिस्टम है उसमें जो टॉक्सिन डिपोजिट होते हैं, जब नमनेस आती है, उनको ठीक करने के लिए बहुत बेस्ट काम करता है। हम इसी घी से, पंचतिक्त घृत से, मोटापा कम कर लेते हैं। लोग कई बार बड़े हैरान होते हैं कि डॉक्टर साहब घी पिला के वेट कैसे कम करोगे। तो ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे पास आके आप पेशेंट के रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि विद इन 7 डेज 2 किलो कम से कम और 5 किलो मैक्सिमम वेट हम कम कर पाते हैं इसी घी के माध्यम से। उसके अलावा ये जो घी है ये ट्यूमर नहीं बनने देता बॉडी में,
उसके अलावा कार्डियो प्रोटेक्टिव है, आपके हार्ट को बीमारियों से सेव करता है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देता, फैटी लीवर को ये ठीक करता है। तो आप देखिए कितने काम ये घी करता है। उसके अलावा जिनको जॉइंट पेन्स है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, खासकर सोरेसिस में प्रदीप आपने देखा होगा कि रूमेटॉइड ये सोरेटिक आर्थराइटिस भी होती है। तो हम ये घी इसलिए शुरू करते हैं शुरू से कि उनको सोरेसिस के साथ आर्थराइटिस ना हो जाए, इसलिए हम उनको ये घी शुरू करते हैं। और जिस घी के इतने गुण हैं तो उसको छोड़ने का मन करेगा क्या। और मैं आप सब दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये घी चाहिए और हमारे हाथ का बना हुआ घी चाहिए जिसकी बेस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो आप हमारे जो डिस्प्ले में नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पे फ़ोन करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। आपको यदि कंसल्टेशन चाहिए तो आप गिवन नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करके वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। वो 10 मिनट की भी हो सकती है, वो आधे घंटे की भी हो सकती है, वो स्लॉट आपको बुक करना है। हमारे यहाँ पंचकर्म चिकित्सा होती है, हमारी दवाइयाँ खुद की बनती हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा ये पंचतिक्त चिकित्सा है। आपको इतना ही कहते हुए आप आयुर्वेद गुरु की सेवाएं जब भी लेना चाहें पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ईमेल से ले सकते हैं अपॉइंटमेंट, आप जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पे ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे ले सकते हैं। हमने स्पेशली सोरेसिस के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाने की तैयारी की है, जैसे ही वो डिस्प्ले हो जाएगी आपको उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।